हे हाय एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं फेक हायरिंग के बारे में। फेक हायरिंग होती क्या है, आपके फेक इंटरव्यूज होते कैसे हैं एंड आपका ऑफर लेटर उन केस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है लिंक्डइन पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास कॉल भी आते हैं, पोर्टल पे निकाल देंगे कि वो लोग हायरिंग करने वाले हैं, बट एक्चुअल वो हायरिंग नहीं करते। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ मोस्टली ऐसी कंपनियां क्यों करती है। बहुत सारी कंपनियां बोलती है कि भाई हम लोग फायर कर रहे हैं, उन्होंने एक निकाल दिया अमाउंट, नंबर बता दिया कि इतने लोगों को वो कंपनी से बाहर निकालने वाले हैं, एंड उसका रीजन देते हैं कि भाई वो एआई में मूव होना चाहते हैं एंड वो और जो मोर स्किल्ड है क्लोजली उन लोगों को हायर करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग फायर करते हैं। एंड उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं है फायर ही कर रहे हैं, हम लोग हायर भी कर रहे हैं। आप देखोगे उनकी पोर्टल में तो हायरिंग के निकली होंगी जॉब्स कि भाई ये इस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे हैं, इस प्रोफाइल्स के लिए हायर कर रहे हैं, और रीजन देंगे कि एआई को इम्प्रूव कर रहे हैं, एआई हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम स्किल्ड बेस्ड लोगों को और ऐड करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उन लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं हम बाहर ही निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप हायर भी कर रहे हैं। उनके आप पोर्टल पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ भाई वो लोग हायर लिटरली कर रहे हैं, उन्होंने पोर्टल पे वैकेंसीज निकाली हैं। यहीं से गेम स्टार्ट होता है। आपके पास कॉल आएंगे, आपने अप्लाई कर दिया, कॉल आया, आपने इंटरव्यू दिया, एंड उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद आपको लगा कि भाई मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया, बट मेरे को रिजेक्शन मेल क्यों आया। एचआर से बात करोगे, भाई मेरे को फीडबैक दो प्रॉपर, तो आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं देंगे एंड बोल देंगे कि नहीं ऐसे ही आपको बस नेगेटिव फीडबैक आया है जो जिन्होंने आपका राउंड लिया था। एंड आपको लगेगा कि नहीं यार शायद मैंने कुछ गलती कर दी होगी, बट नहीं, ऐसी बहुत सारी फेक हायरिंग निकलती है जो पोर्टल पे दिखती है। आपके इंटरव्यूज होंगे एंड आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। मेरा एक दोस्त है, मतलब मैं एक सब्सक्राइबर, उसने मेरे को ये बताया कि भाई उसने कंपनी का इंटरव्यू दिया, पहले दिया जनवरी में, कंपनी का इंटरव्यू अच्छा गया, उसका रिजेक्शन मेल आ गया। सेम प्रोफाइल के लिए आफ्टर 6 मंथ उसने बंदे ने फिर से इंटरव्यू दिया, फिर भी रिजेक्शन मेल आ गया। एंड उस प्रोफाइल के लिए उन्होंने अभी तक हायरिंग नहीं की है, क्योंकि उस कंपनी में ओनली 2 लोग हैं और वो 2 लोग अभी भी हैं, कोई तीसरा बंदा ज्वाइन नहीं किया। अब जब उसने एचआर से बात की, भाई मेरे को ये बताओ एक सीरियस, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया, अब भी दे रहा हूँ 6 मंथ बाद, तो उसने एचआर को पूछा भाई ये सीरियस हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो एचआर हंस के बोलती है नहीं नहीं वी आर नॉट हायरिंग सीरियसली। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सीरियसली हायरिंग नहीं कर रहे, उन्होंने पोर्टल पे ऐसे ही निकाल रखा है एंड वो जस्ट इंटरव्यूज ले रहे हैं और लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। पोर्टल पे दिखा रहे हैं कि भाई वो लोग हायर कर रहे हैं, उनकी कंपनी से वैकेंसी है, बट एक्चुअल में वो लोग हायर नहीं कर रहे। जब भी आप इंटरव्यू दो, एचआर को क्लियर पूछो भाई ये आपकी सीरियस हायरिंग है या नहीं है, आपके पास बल्क हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही, आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे। ऐसी बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है जैसे एक्सेंचर, इन्फोसिस, टीसीएस, यहाँ पे बल्क हायरिंग होती है। जब आप एचआर से बोलोगे ये बल्क हायरिंग है, तो एचआर बोलेगी नहीं ये बल्क हायरिंग नहीं है, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग है। तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग है तो आप मेरे को डिटेल्स दो थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट के बारे में, कैसा प्रोजेक्ट है, आपको सपोर्ट का काम मिलेगा या डेवलपमेंट का काम मिलेगा। आप ये पूछोगे तो इधर उधर हो जाएगा उनका गड़बड़, बोलेंगे नहीं नहीं ये बल्क हायरिंग हो रही है, अभी प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुए, हम अनुमान लगा रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाएंगे मार्च तक, इसलिए हम बल्क में हायरिंग निकाल रहे हैं। बुरी बात नहीं है, बट क्या पता उनके पास मार्च तक प्रोजेक्ट नहीं आए एंड आपने रिज्यू आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ऑफर लेटर भी आ गया, 3 महीने बाद एचआर ने कॉल उठाना बंद कर दिया। अरे ऐसा होता है, मैंने प्रीवियसली एक वीडियो डाली थी इसी के ऊपर कि भाई ऐसा लोगों के साथ होता है। आप देखोगे ना, आप कमेंट देखोगे वीडियोस के नीचे तो बोलते हैं हाँ यार मेरे साथ हुआ, मेरे को 3 महीने का मैं नोटिस पीरियड सर्व किया एंड उसके बाद एचआर कॉल ही नहीं उठा रही। तो प्रीवियस कंपनी से भी हाथ धोना पड़ा, नेक्स्ट कंपनी में तो आपको मौका मिला ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हायरिंग दी नहीं आपकी। लोगों की ड्रीम्स कंपनी होती है भाई, टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो इन चीजों पर ध्यान रख के आप कंपनी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं मार्केट में वैकेंसीज नहीं, मार्केट में वैकेंसीज भी है, कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, लेकिन फेक हायरिंग भी बहुत हो रही है। अब कंपनियां ऐसे ही पोर्टल पे निकाल देती हैं, वो लोग हायर कर रहे हैं। आप देखोगे लिंक्डइन पे, आप देखना बहुत सारी कंपनीज में 4 महीने से हायरिंग निकली हुई है एक ही कंपनी के लिए, एक ही पोस्ट के लिए, लेकिन वो हायर ही नहीं हो पा रहा अभी तक बंदा। ऐसी बहुत सारी कंपनी, आप इंटरव्यू दोगे ना तो कहे यार मैंने 5 महीने पहले इंटरव्यू दिया था इस पोस्ट के लिए, अभी भी ये पोस्ट है, इसका मतलब ये लोग हायर नहीं कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कौन सा बंदा है जो ये मैच करना चाहते हैं, जो ये चाहते हो कि भाई एक ऐसा बंदा हायर हो जाए और इनको बंदा वो मिल नहीं रहा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी ना किसी की तो स्किल सेट मैच होंगी यार, जो इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू दे रहा है, कहीं ना कहीं तो मैच होगा। बट नहीं, ऐसी बहुत सारी फेक हायरिंग निकलती है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है तो आप समझ लेना भाई फेक हायरिंग, आप एचआर से डायरेक्ट पूछ सकते हो सीरियस हायरिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे। भाई ये इस बात आती है कि भाई इस समय दिसंबर में इतने कम कॉल क्यों आ रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं भाई कि भाई हमें इंटरव्यूज के कॉल नहीं आ रहे। देखो दिसंबर के मंथ में हायरिंग थोड़ा फ्रीज हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो हॉलीडेज चल रही है इस समय क्रिसमस की वजह से, तो इस समय न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से, तो इस समय हायरिंग थोड़ा फ्रीज हो जाती है। दिसंबर का मंथ ऐसा ही रहता है।
आप जनवरी स्टार्टिंग से करोगे तो मिड जनवरी से आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी हायरिंग फिर से निकलेगी, आपको कॉल्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्टली जो देखो, अगर मैं बोलूँ अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो तो Naukri.com सबसे बेस्ट है आपके लिए। आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा Naukri.com पे, अगर आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाओगे, स्किल सेट अच्छे से मेंशन करोगे। अगर आपको किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो मैं बोलूंगा लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रेफरल ले लो यार, मुझे नहीं लगता रेफरल से कोई बनता है, मतलब कॉल आना स्टार्ट होता है, लेकिन एक एडवांस होता है रेफरल की। हाँ चलो एक कदम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर विदाउट रेफरल भी आप अप्लाई करोगे ना तो चांसेस होते हैं कॉल आने के। तो ये नहीं कि भाई रेफरल नहीं मिला तो मुझे पास कॉल नहीं आएगा, आने के चांसेस रहेंगे विदाउट रेफरल के भी, बट अगर रेफरल मिल गया तो एड ऑन हो जाएगी चीजें। तो मैं बोलूंगा ये टेंशन छोड़ दो, आप अप्लाई करो ब्लाइंडली लिंक्डइन पे। अगर आपको किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, सर्च मारो अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग। जैसे आपको जावा डेवलपर प्रोफाइल पे जाना है तो जावा के पास मतलब सर्च मारो कीवर्ड से, तो आपको बहुत सारी कंपनीज पता चल जाएंगी जहां हायरिंग हो रही होगी जावा प्रोफाइल पे, एसएपी पे, साइबर सिक्योरिटी पे, या डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, जिस प्रोफाइल के लिए आपको देखना है। लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉल्स आने के लिए, प्रोडक्ट अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करने के लिए। बाकी आपने इंस्टा हायर का नाम सुना होगा, आप इंस्टा हायर भी यूज कर सकते हो, वहां पे भी बहुत सारी कंपनी हायर करती है। वहां पे आपकी प्रोफाइल मैच होती है, जो आप स्किल सेट डाल रहे होते हैं, तो वहां पे पॉइंट आ जाता है कि भाई आपका रैंक कितनी आ रही है, समथिंग लाइक डेट आता है। तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्टा हायर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। आप गूगल वगैरह में जाते हो या फिर ऐसी कोई कंपनीज में, अमेजन वगैरह, तो वो इंस्टा हायर पे भी पोस्ट डालते हैं, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वहां से एचआर का आपको नाम पता चल जाएगा, उन एचआर को सर्च मार के लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो कि भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ, आप मेरी प्रोफाइल को फॉरवर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा कमेंट जो मुझे आते हैं भाई पैकेज का, कि भाई लोग मुझसे पूछते हैं भाई तुम्हारा पैकेज कितना है। भाई मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, अच्छा ही पैकेज होगा मेरा। आपको भी अच्छा पैकेज मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छा पे करती हैं। वहां पे ये नहीं होता कि आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 लाख का मिल गया या 20 लाख का मिल गया। वहां पे आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको पैकेज और भी अच्छा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पैकेज नहीं मिलेगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक कलीग है, जावा डेवलपर प्रोफाइल पे है, उसका 86 लाख का बेस पे है, बेस पे, और कोई वेरिएबल पे नहीं है और स्टॉक्स नहीं है। 86 लाख का बेस पे है, जावा की प्रोफाइल पे है, एंड एक्सपीरियंस होगा 9 ईयर का एक्सपीरियंस। तो आप सोच सकते हो 9 ईयर के एक्सपीरियंस से इंडिया में 86 लाख मिल रहा है, तो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। और अगर आप किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो नॉट ओनली जावा, अदर प्रोफाइल के लिए भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छा पैकेज मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वहां पैकेज इतना नहीं मिल पाता, बट प्रोडक्ट में आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। भाई गाइस, अगर आपके और भी कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना। मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली कि उस टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। एंड अगर आपको पॉडकास्ट चाहिए इन पर्सन तो आप मुझे टॉपिक लिख दो, मैं ट्राई करूंगा उन लोगों को लाने का अपने पॉडकास्ट पे इन पर्सन, और डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। भाई इस वीडियो के एंडिंग यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।